हेलो बच्चों, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम। ये पेपर 2018 का है, मतलब 18-19 सेशन जो है उसका है। आपको पता है सेट के पेपर में 40 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और उसमें से 13 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं। स्टार्टिंग के 13 फिजिक्स के हैं, इसलिए हम 14 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग इज़। तो मिल्क तो होमोजीनियस हो नहीं सकता क्योंकि मिल्क कोलॉइड होता है और कोलॉइड हेट्रोजीनियस है। स्मोक भी हेट्रोजीनियस है और क्लाउड भी हेट्रोजीनियस है। तो आंसर विल बी फोर्थ, एयर। ओके, ये जो मार्क्स लगा रखे हैं ये किसी दूसरे स्टूडेंट ने लगा रखे हैं जिससे हमने पेपर लिया है, तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। आंसर्स जो लगा रखे हैं, मैं जो डिस्कस कर रही हूँ उन पे ध्यान देना है आपको। 15th क्वेश्चन है नेक्स्ट, द सब्सटेंस शोइंग सब्लिमेशन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। तो आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है नहीं, वो नहीं शो करता सब्लिमेशन। फिर बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, नहीं वो भी शो नहीं करता। कॉपर सल्फेट भी शो नहीं करता। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 की बात हो रही है। हाँ, कैम्फर सब्लिमेशन शो करता है, तो कैम्फर आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। देन बात करते हैं, ये मोल का क्वेश्चन आ गया 16 क्वेश्चन। Number of molecules present in 32 gram of oxygen. Number of molecules present in 32 gram of O2. तो 32 को आपको किससे डिवाइड करना है? मोल कैलकुलेट करने के लिए 32 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि मोल का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ मॉलिक्यूल के मास की बात हो रही है तो हम 32 से ही डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 मोल। अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर हमारा कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा 16 क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन। ये देखो 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्लियरली यहाँ विजिबल नहीं है बट यहाँ विजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों, ये मे बी क्लियर ना दिख रहा हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ट्राइटियम इज। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम में न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनको कैसे राइट करते हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये जो मैंने नीचे, सॉरी यहाँ 2 है, जो मैंने नीचे की साइड लिखा है वो एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो लिखा है वो मास नंबर है। मास नंबर होता है आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये वाला। इसमें देखो ये 2 है और इसमें यहाँ 3 है, तो ट्राइटियम ये थर्ड वाले को कहते हैं। फर्स्ट वाले को प्रोटियम बोलते हैं, सेकंड वाले को ड्यूटीरियम बोलते हैं एंड थर्ड वाले को ट्राइटियम बोलते हैं। तो जो 3 है आपका वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो P प्लस N यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन में से आप प्रोटॉन को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स का नंबर मिल जाएगा ना। तो 3 - 1 क्या आंसर आएगा? 2। तो ऑप्शन वाइज कौन सा है ये? 17 का आंसर हो गया थर्ड, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर हमने कितना कैलकुलेट करा? 2। 3 क्या आ रहा था? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो 17 का आंसर 3 हो गया, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X इज HCl3, द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी। तो देखो X की वैलेंसी नहीं पता हमको, बट वी नो दैट क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो कंपाउंड इज HCl3। तो क्रॉस हुआ, मतलब X की वैलेंसी 3 आ गई, और जब X की वैलेंसी 3 आपको पता चल गई तो आप इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि X की वैलेंसी जब 3 आई है, वी नो दैट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो आप इसको क्रॉस करो, क्या आंसर आएगा? X2O3। ये ऑक्सीजन का इधर आ जाएगा, X का उधर चल जाएगा, X2O3। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, X2O3। देन नेक्स्ट बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है?
Coordinate bond is a special type of covalent bond in which both the shared electrons are given by only one atom. जैसे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा, उसमें जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम वन वन इलेक्ट्रॉन देते हैं और तब शेयरिंग होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन एटम, ओके। और इसमें डोनर टू एक्सेप्टर एक एरो बना के शो करते हैं। तो इसमें देखो किसमें क्या होगा, वाटर जो है आपका, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो वाटर नहीं होगा इसका। फिर बेरियम क्लोराइड तो आयोनिक कंपाउंड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ये तो आयोनिक कंपाउंड है। देन बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड भी आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, तो आंसर विल बी 2 HNO3। देखो HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आंसर इसका HNO3 होगा। नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन ने एक साइड तो बना लिया, ये देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और नाइट्रोजन की 3 है, ओके। तो सबकी वैलेंसीज देखो फुलफिल हो रही है, नाइट्रोजन की 3 हो गई, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की यहाँ पे भी 2 हो रही है, यहाँ पे भी 2 हो रही है, हाइड्रोजन की 1 हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे पास फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन और है, तो एक्चुअली नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और वैलेंसी 3 होती है, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा बच गए, तो इन्होंने एक पेयर बना लिया, उस पेयर को हम बोल देते हैं लोन पेयर। यही लोन पेयर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो गया, और जो लोन पेयर था वो उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के पास ये हो गए 3 और इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी ये 2 बॉन्ड्स हो गए, दीज 2 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड हो गया एंड देन इस ऑक्सीजन के साथ इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। सो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आंसर विल बी 2 सॉरी 19 का सेकेंड आंसर हो गया HNO3। देन बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन मोल पर लीटर फॉर प्योर वाटर इज। तो प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है, ओके। आपको ये जो आंसर्स मार्क करे हुए उन पे ध्यान नहीं देना है। तो 20th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 10⁻⁻7 विल बी द आंसर। मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है और OH- की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है प्योर वाटर के अंदर, रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, द कंपाउंड यूज फॉर रिमूवल ऑफ एसिडिटी इन स्टमक इज। तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं। मतलब आपको वीक बेस लेना है, वीक बेस ही एडिबल होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो आप खा नहीं सकते हो। देन हम बात करते हैं NaCl की, नहीं NaCl तो सॉल्ट है तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट में थोड़ी यूज़ आएगा। फिर बात करते हैं MgCl2, नहीं MgCl2 भी नहीं। देन कैल्शियम क्लोराइड नहीं। हाँ, आंसर विल बी 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये एक एंटासिड की फॉर्म में यूज़ में आता है। तो थर्ड आंसर हो गया 21st क्वेश्चन का। देन 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डेड बर्न्ड प्लास्टर इज। तो डेड बर्न्ड प्लास्टर जो होता है वो आपको जिप्सम को हीट करने पे मिलता है। जिप्सम को जब आप हीट करोगे 406 केल्विन पे तब आपको डेड बर्न प्लास्टर मिलेगा। मतलब उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसके अंदर जैसे ये कैल्शियम सल्फेट .12H2 जो है ये हम POP को बोलते हैं। देन एंड कैल्शियम सल्फेट .2H2 जो है वो जिप्सम होता है। जब आप जिप्सम को 406 केल्विन पे हीट करोगे तो आपको डेड बर्न प्लास्टर मिलता है। तो डेड बर्न प्लास्टर जो होगा वो 4th होगा, कैल्शियम सल्फेट, ओनली कैल्शियम सल्फेट,
विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर, 22nd का फोर्थ आंसर है। देन 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज ग्लिसरॉल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे H2O2 है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। इस रेट को डिक्रीज़ करने के लिए हम एक नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि ग्लिसरॉल है। तो 23rd का आंसर आपको यहाँ आ जाएगा सेकेंड, नेगेटिव कैटलिस्ट। ग्लिसरॉल यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क कर रहा है, मतलब H2O2 के वाटर में कन्वर्ट होने की रेट को डिक्रीज़ कर रहा है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। देन बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग इज। तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, एटॉमिक रेडियस जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है, और जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। यहाँ जो एटम्स दे रखे हैं हम उनका ऑर्डर देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो ये सीक्वेंस है इनका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ होगी, तो लेफ़्ट टू राइट जब डिक्रीज़ होगी तो सबसे बड़ी साइज़ किसकी हो गई इसके अंदर, देखो लिथियम की हो गई, लिथियम विल बी द आंसर। 24th का फर्स्ट आंसर हो गया लिथियम, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट साइज इज डिक्रीजिंग। साइज़ क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल सेम रहता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, इसलिए लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होती है जब आप एक हॉरिजॉन्टल रो में यानी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो। 24th का फर्स्ट आंसर आ गया लिथियम। फिर 25th की बात करते हैं, आइसोपेंटेन का IUPAC नेम चाहिए आपको। तो आइसोपेंटेन का फर्स्टली हम फॉर्मूला देखते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटेन, मतलब रिमेनिंग वैलेंसी पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, CH3 यहाँ CH3 हो जाएगा। देन यहाँ 3 वैलेंसीज फुलफिल्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ CH2 आ जाएगा। ये आपका क्या है, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो आप, ये स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। नंबरिंग करो, जहाँ से सब्सटीट्यूएंट नियरेस्ट आएगा वहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। तो नंबरिंग में यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से करो 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम सिंपली क्या आ जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन सिंपली। तो अब ऑप्शंस देखो कौन सा मैच हो रहा है, 25th का आई थिंक थर्ड मैच हो रहा है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2-मिथाइल ब्यूटेन 25th का थर्ड आंसर हो गया। देन 26th क्वेश्चन देखते हैं, द पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इज। तो सिंपली बच्चे बोलते हैं कि भैया पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल विल बी द आंसर, बट पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया हुआ है, पॉलीथीन नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड नो, पॉलीस्टायरिन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, पॉलीविनाइल साइनाइड ज़रूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक्राइलोनाइट्राइल का ही दूसरा नाम विनाइल साइनाइड भी होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन ये CN है आपका। तो विनाइल साइनाइड एंड अक्राइलोनाइट्राइल दोनों नाम एक ही हैं इसी कंपाउंड के। तो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल भी हो सकता था इसका पॉलीमर, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पॉलीविनाइल साइनाइड। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।